गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप बहुत बढ़िया होंगे आप सभी और स्टडी भी अच्छी चल रही होगी विंटर्स में। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं टेस्ट पेपर 3 और 5th क्लास का हम एंडिंग कर रहे हैं। मतलब सारा का सारा सिलेबस हमारा हो चुका है और टेस्ट पेपर के ऊपर हम आ चुके हैं। सारे लेसन कवर हैं, सारी वर्कशीट भी। अब ये लास्ट पेज पे आए हैं 147 पर। तो चलिए आज इसको भी सोल्व करते हैं। ये सारा का सारा मिक्स करके दिया हुआ है रिलेटेड टू प्रीवियस चैप्टर्स। फर्स्ट है हमारा री राइट दी सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच। जो हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का लेसन आया था उसी से रिलेटेड ये स्टार्टिंग में ए पार्ट में सारे के सारे दिए हुए हैं आपको। तो कैसे हमने करना है देखिए। फर्स्ट है जरा सैड इट इज़ टू डार्क हियर। ये जो से इन्वर्टेड कोमा और कोमाज लगे हुए हैं इसको हम हटा देंगे और इसके प्लेस पे हम लगाएंगे डैट। तो क्या बन जाएगा हमारा जारा सैड डैट इट इज़ सो डार्क देयर। हियर का क्या बन जाता है देयर। ये बहुत सारे वर्ड्स भी दिए हुए थे कि किसको कैसे चेंज करना है। जैसे लास्ट डे को प्रीवियस डे बोल देते हैं, डैट को चेंज कैसे करना है और हियर को देयर में, इस तरह से सारे दिए हुए थे। तो वहाँ से चैप्टर में से ही लेकर के हमने ये फिल कर देना है। सेकंड है प्रीति सेज आई एम ए गुड डांसर। तो आई एम और इन्वर्टेड कोमा को आप हटा दोगे और इसका क्या बन जाएगा प्रीति सेज डैट शी इज़ अ गुड डांसर। इसके बाद वाला और इसके पहले वाला आपको सेम टू सेम राइट करना है। इसी तरह से थर्ड है हमारा हीरा सैड टू हर मदर। सैड टू को काट देंगे। फिर है विल वी को भी काट देंगे और इन्वर्टेड कोमास को भी काट देंगे। गो टू द मार्केट टूडे, टूडे भी कट जाएगा। और अब ये बनेगा क्या हीरा आस्क्ड हर मदर इफ़ दे वुड गो टू द मार्केट और टूडे का क्या हो जाएगा डैट डे। टूडे किस में कन्वर्ट हो जाता है डैट डे में। जैसे यहाँ पे हियर को किस में कन्वर्ट किया था देयर में। सारिका सैड फोर्थ में है, सैड को हमने हटा देना है। व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस इट इज़। यहाँ पर लगा हुआ है एक्सक्लेमेटरी साइन कि कितनी ब्यूटीफुल ड्रेस है। अगर ये साइन लगा हुआ है तो यहाँ पर भी हमने एक्सक्लेम ही करना है और इसको हम काट देंगे, इसको इन्वर्टेड कोमा को भी काट देंगे। तो हमारा बनेगा सेंटेंस सारिका एक्सक्लेम्ड व्हाट ए ब्यूटीफुल ड्रेस इट वॉज और फिर आएगा पॉइंट। इट की इज की जगह हम क्या लगा देंगे वाज लगा देंगे। फिफ्थ है सी सैड टू रिया व्हाट डू यू डू फॉर अ लिविंग। सैड टू डू यू डू को काट देंगे और करेंगे हम सी सैड रिया व्हाट शी डिड फॉर अ लिविंग। ये भी सेम और इससे पहले वाला भी सेम रहेगा। ठीक है। इसी तरह से ही हमारा सिक्स है ही सैड मेघना प्लीज़ गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो सैड टू को काट दोगे आप, प्लीज़ गेट मी को भी काट दोगे और हमने क्या करना है ही रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्टेड क्यों करा क्योंकि यहाँ पर हमारा प्लीज़ का वर्ड आया था, प्लीज़ वर्ड था, इसीलिए ये रिक्वेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ही रिक्वेस्टेड मेघना टू गेट हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है। नेक्स्ट है द टीचर सैड टू द स्टूडेंट्स। इसके अंदर सैड टू को काटना पड़ेगा, कट हो जाएगा ये। इन्वर्टेड कोमास भी सारे के सारे कट होंगे। और ए बेबी हैज़ अबाउट 100 मोर बोन्स देन एन अडल्ट। मतलब कि जवानों में जो सी बोन्स होती हैं वो होती है हमारी 206, लेकिन जो सा बेबी होता है जन्म लेता है उसके अंदर ज़्यादा होती हैं। बाद में वो धीरे धीरे जैसे भी ग्रो करता है वो सारी की सारी जुड़ जाती हैं। तो अब हमने क्या करना है सैड टू को काट के क्या करना है टोल्ड और ये इन्वर्टेड कोमास को हटा करके क्या कर देना है डैट और बाकी सारा आपका रहेगा बिल्कुल सेम।
चलिए तो अब करते हैं बी पार्ट। अगर आपको ए पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। ये देखिए पूरा आ गया, ठीक है। अब करते हैं हम बी। फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल कंजक्शंस। कंजक्शंस करने हैं। फर्स्ट है ऑल्थो, हालांकि, इसका मतलब होता है हालांकि। ऑल्थो इट हैड बीन रेनिंग हैवीली, हालांकि बहुत ज़्यादा रेन हो रही है, बारिश हो रही है। द टेम्परेचर डिड नॉट फॉल मच, फिर भी जो सा टेम्परेचर है ज़्यादा नीचे नहीं गिरा है, मतलब कि गर्मी वैसी की वैसी बनी हुई है। सेकंड है शी मिस्ड द बस, उसने बस को मिस कर दिया। एज शी रीच्ड द बस स्टॉप लेट, जैसे ही वो पहुंचा। एज का मतलब होता है जैसे, ठीक है। वो बस स्टॉप पर पहुंचा, वैसे ही उसने अपनी बस को क्या कर दिया, मिस कर दिया। वैसे ये मिस का मीनिंग कई बार किसी को मिस करना याद करना भी हो जाता है, या फिर चांस मिस करना भी हो जाता है, बस मिस करना भी हो जाता है। 3-4 तरह से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। थर्ड हो जाएगा सुपीरिया वाज क्वाइट अपसेट, जो सी सुपीरिया थी उसका मूड जो सा था वो आज अपसेट था, उदास थी। बट ही डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन उसने कहा भी कुछ नहीं। उदास तो थी लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फोर्थ है रूपाली इज इंटेलिजेंट, ठीक है, वो बुद्धिमान है। यट शी इज़ नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। और यट से पहले हमेशा कोमा आता है, ये याद रखना। सुपीरिया इज़ अनवेल टूडे, जो सी सुपीरिया है उसकी हेल्थ थोड़ी सी अनवेल है, वो स्वस्थ नहीं है। सो शी विल स्टे होम, इसीलिए वो आज घर पर ही रहेगी। 6 है माया स्टॉप्ड रनिंग, माया क्या होगी, स्टॉप होगी भागते भागते। बिकॉज शी फील्ड डिजी, ये डिजी क्या होता है, डिजी का मतलब होता है चक्कर आना। उसको कैसा फील हो रहा था, चक्कर आ रहे थे, इसीलिए वो भागते भागते क्या रुक गई। तो चलिए ये हो गया हमारा पेज नंबर 147। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते। सी पार्ट है इसी का। टिक द करेक्ट प्रेपोजिशन। अब हमने प्रेपोजिशंस फिल करने हैं, जो छोटे छोटे वर्ड्स हम लगाते हैं, इन, अमंग, बिटवीन, ऑन, इनटू, इस तरह से। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट में राजन जम्प्ड इनटू द स्विमिंग पूल, ये तो फेमस हो चुका है, मतलब हर जगह अगर पानी के अंदर चाहे बंदर जंप कर रहा हो टहनी से, या फिर कोई आदमी कर रहा हो नहर में, तो वो एकदम बाहर से एक एकदम अंदर जा रहा है, पानी के अंदर जा रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, डूब जाएगा वो, इस तरह की स्थिति हो जाती है, तो ये इनटू ही आता है। एक और एग्जाम्पल होता है जब हम घर के बाहर होते हैं और घर के अंदर एंट्री करते हैं तो भी इनटू आता है, क्योंकि बाहर खुला एरिया होता है, आसमान होता है, लेकिन घर के अंदर जाते हैं तो वो छत आ जाती है ऊपर, तो वो इनटू होता है। लेकिन एक रूम से दूसरे रूम के अंदर जा रहे हैं तो इनटू नहीं आता, क्योंकि पहले भी छत थी सिर के ऊपर, बाद में भी है, वहाँ पर सिर्फ इन द रूम आता है। इन का मतलब होता है में, ठीक है। इनटू कब आता है, जब बाहरी एरिया से एक ही दम किसी अंदर में जाना, तो इनटू होता है। इसी तरह से सेकंड है सोनाक्षी केम बैक होम, वो वापस आ गई इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में, इनका मतलब क्या होता है, में। थर्ड है द मॉल वाज पैक्ड विद पीपल। फोर्थ है शी रोट द पोयम विद द पेन, विद का मतलब क्या होता है, ये 2 बार विद आ गया, विद का मतलब होता है साथ, उसने पेन के साथ लिखा। फिफ्थ है द बॉल वॉन्ट ओवर द फेंच, ठीक है, जो सी वो बॉल खेल रहे थे एक एकदम उछलते हुए पूरी की पूरी चली गई, ये देखो ऐसे चली गई होगी बॉल, तो ये क्या होता है, ओवर, इसने टच नहीं किया, ऊपर से गया है। जैसे हमारा एरोप्लेन जाता है, एरोप्लेन को क्या कह देते हैं, ओवर दिस बिल्डिंग, इस तरह से। या फिर बर्ड्स होते हैं, फ्लाई कर रहे हैं हमारे ऊपर और वो चलती हुई चीज़ है, मूविंग हो रही है, तो ये ओवर आ जाएगा। सिक्स्थ है द वर्क विल बी डिवाइडेड अमंग द ऑल द स्टूडेंट्स, अगर 2 स्टूडेंट के बीच में बांटा जाता तो बिटवीन आता, 2 से ज़्यादा, चाहे 3 हो चाहे 30 हो,
अब यहाँ पर ऑल द स्टूडेंट है, मतलब पूरी क्लास बोला गया है, तो ये हो जाता है अमंग। अमंग का मतलब होता है 2 से ज़्यादा के बीच में बांटना। ठीक है, 2 से ज़्यादा के बीच में बांटना। ये कहा है ऑल द स्टूडेंट्स इक्वली, सभी स्टूडेंट्स को इक्वल इक्वल पार्ट्स में बांट दो, तो ये आएगा अमंग। करते हैं डी पार्ट, अरेंज दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस, ऑल्सो पंचुएट द सेंटेंस। ये क्या कह रहे हैं, अरेंज करने हैं, मतलब कि अरेंज कैसे, उल्टे फुल्टे दिए हुए हैं हमको, एक तो सीरीज़ में लगाने हैं और मीनिंगफुल सेंटेंस वो बनना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी लगा देंगे। जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होता है, इस तरह से हमने बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखे नहीं है क्योंकि मुझे लिखना अच्छा इतना नहीं लगता, तो मैंने यहाँ पर क्या सिर्फ वर्डिंग डाल दी है नंबरिंग की। तो क्या आएगा, प्लीज़ क्लोज द डोर, कि डोर को बंद कर दो, दरवाज़ा बंद कर दो। तो यहाँ पर आप पूरा का पूरा ऐसे कैसे लिख लेना, प्लीज़ क्लोज द डोर। ठीक है, फिर है माई फादर लेफ्ट फॉर सूरत यस्टरडे। ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा, माई फादर लेफ्ट फॉर सूरत यस्टरडे। थर्ड में है हुर्रे, ये आ गया। इसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगाना है आपको। ये देखो यहाँ पे मैंने छोटा सा लगा रखा है, हुर्रे के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा। फिर आपने क्या करना है, वी हैव वोन द मैच, कि हम तो मैच जीत गए हैं। फोर्थ में है डिड यू फाइंड योर मिसिंग की। मिसिंग क्या होता है, गुम हो गई। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले मिसिंग के करे थे, तो यहाँ पर गुम होना भी होता है मिस का। तो फिफ्थ में हो जाएगा 5 लिटल किटन्स रन अक्रॉस द फील्ड। ये हो गया कवर डी पार्ट। अब हम करेंगे इसका ई पार्ट। ई में क्या दिया हुआ है, डू एज डायरेक्टेड। अब जैसा जैसा इसको डायरेक्शन दी गई है वैसे वैसे हमने करना है। फर्स्ट में डायरेक्शन दी गई है सप्लाई ए प्रेडिकेट। अब जो सा ये स्टार्टिंग में होता है ना, ये होता है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट का हमने प्रेडिकेट बनाना है, तो सब्जेक्ट जो जिसके बारे में बात हो रही होती है ना वो होता है, और लेकिन उसके बारे में क्या बात हो रही है वो होता है उसका प्रेडिकेट। तो इसका क्या बन जाएगा, माई हेयर हैज़ ग्रोन वीक, कि मेरे हेयर्स ना बहुत ज़्यादा वीक ग्रो हो रहे हैं। आजकल बहुत ज़्यादा समस्या बन गई है कि सभी का ही हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, डैंड्रफ हो रहा है, बाल कमज़ोर हो रहे हैं और वाइट आते जा रहे हैं। तो ज़्यादातर जिंक की कमी मानी जाती है। जिंक की गोलियां खाओ, आयरन की गोलियां खाओ, बस डेट्स ऑल। या फिर कपूर नारियल के तेल में रगड़ के और रख दो, जब भी वो तेल लगाओगे ना हमेशा गायब हो जाएगा आपका डैंड्रफ। फिर है द डॉग इज़ लॉयल एनिमल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करना था, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बातें हो रही हैं। फिर इसने बोला था कि सर्कल द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ऊपर सर्कल करो और अंडरलाइन करो प्रेडिकेट के ऊपर। तो सब्जेक्ट इसके अंदर क्या बनेगा, आदित्य एंड हिज फादर, ये सब्जेक्ट है। बाकी जो सारा बच गया वो और क्या रहेगा, प्रेडिकेट। प्लीज़ वेट फॉर योर टर्न हियर, क्या आप वेट करें आपकी टर्न के लिए। यहाँ पर किसी का नाम ही नहीं लिया, नाम ही नहीं है, तो यहाँ पर यू लगा करके, क्योंकि यू हिडन है सब्जेक्ट, उसके ऊपर सर्कल कर देना, क्योंकि हमने सर्कल करना है सब्जेक्ट के ऊपर और अंडरलाइन करना है प्रेडिकेट। जो से सारा बच गया ना, सारा का सारा प्रेडिकेट ही है, वो आप प्रेडिकेट के नीचे अंडरलाइन कर देना और सब्जेक्ट रहेगा यू, यू के ऊपर क्या कर दोगे, सर्कल। जैसे हम क्लास में होते हैं, कई बार कह देते ना इधर आओ, लेकिन सामने कोई होता है, हम उसका नाम नहीं लेते, तो इसीलिए इसमें भी नाम नहीं लिया गया, लेकिन वो सामने वाला समझ आता है, फटाफट आ जाता है। ठीक है, हो गया ये आगे भी है, 1 मिनट। ये है री राइट दीज सेंटेंसेस एज इंस्ट्रक्टेड। ठीक है, अब करते हैं री राइट इट एज
अ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव होता है जिसमें नोट आता है, नकारात्मकता आती है, नहीं आता है, नन आता है, नथिंग, नेवर, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। फर्स्ट है द कुक, जो सा बावर्ची है, कुक है, पकाने वाला है। सा द लिजार्ड फॉल इनटू द सूप, ओहो ये तो सूप के अंदर छिपकली गिर गई है, उसने ये देख लिया, तो सा की जगह हम क्या कर देंगे, डिड नॉट सी। अब मैंने डज नोट क्यों नहीं किया, डज इसीलिए नहीं किया क्योंकि सा जो सी है ना वो हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, इसीलिए हमने डू की जगह डिड लगा दिया, वो भी सेकंड होती है। उस सेकंड के बाद हमेशा फिर क्या आती है, फर्स्ट, क्योंकि दो बार सेकंड सेकंड नहीं होती। ये रही वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये रही वर्ड की फर्स्ट। सेकंड में क्या करना है, द प्रिंसिपल वाज के बाद आप लगा देना छोटा सा नोट, बस हो गया नेगेटिव में। थर्ड में क्या करना है, इसने पॉजिटिव में बनाना है, पॉजिटिव में बनाना है तो इसका नोट हटा दो और क्या बन जाएगा, ही हैज़ डिसाइडेड टू गो सीकिंग। हो गया एफ पार्ट। अब करते हैं हम जी पार्ट। फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग एप्रोप्रिएट इडियम्स एंड प्रोवर्ब, कहावतें करते हैं। अब फर्स्ट है रिया नेवर डज हर वर्क ऑन टाइम, कि रिया अपना काम टाइम पर नहीं करती। शी ऑलवेज लीव इट फॉर द 11th हावर, मतलब कि लास्ट मिनट के लिए उसको छोड़ देती है, फिर अफरा तफरी में करने बैठ जाती है। द टीचर क्रैक्ड जोक्स एज अ वे टू ब्रेक द आइस विद हर न्यू स्टूडेंट, मतलब कि जो न्यू स्टूडेंट आते हैं ना तो वो चुप बैठे रहते हैं क्लास में, नए नए जब अप्रैल में आते हैं, तो उनकी अगर चुप्पी तोड़नी है तो वो टीचर्स क्या कर रहा है, जोक्स सुना रहा है और उसी वजह से उनकी चुप्पी टूट गई या फिर विवाद हल हो गया या फिर सोल्यूशन हो गया। फिर डू नॉट टेल आलिया एनीथिंग, उसको कुछ भी मत बताना। शी इज़ लाइकली टू गेट ए कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब कि ये होता है सारे के सारे रहस्य खोल देने वाली बात। अगर कैट बैग से बाहर आ रही है तो इसका मतलब है आप डिस्क्लोज होते जा रहे हो जो आपने सीक्रेट बनाए रखा हुआ था, तो आलिया को कुछ मत बताना। फोर्थ है मेहा हैड अ क्लोज शेव, क्लोज होता है बिल्कुल बाल बाल बचना। वाहिल बैन जंपिंग विद हर फ्रेंड, जंपिंग करेंगे तो फिर चोट लगने का डर हो जाता है। फिफ्थ है आदि एंड मानी आर बोथ मैसी एंड दे आर सच गुड फ्रेंड्स, इट्स ट्रू डैट बर्ड्स ऑफ द फेदर फ्लोक टुगेदर। अब इसका क्या बन सकता है कि बर्ड्स ऑफ द फेदर फ्लोक टुगेदर, इसका आपको देखना पड़ेगा उसके अंदर लेसन के अंदर कि क्या दिया हुआ था। इसका होता है कि जितना आपको भगवान ने दिया है या जितना आपको अपनी किस्मत में मिला है उतने में ही खुश रहना है, ज़्यादा रोना नहीं रोते, भगवान को भी नहीं छोड़ते बुरा बनाने में, ऐसा नहीं करना है। इट डज नॉट मैटर हाउ नैरोली यू मिस्ड द टारगेट, आई मिस्ड इट सो एज गुड एज ए मील, इसका मतलब होता है कि एक चूक एक मील जितनी अच्छी भी हो सकती है। और सेवंथ है विश्वा इज बाइंग रेकलेसली ऑन क्रेडिट होपिंग टू पे बैक व्हेन ही गेट द जॉब डैट हिज अंकल हैज़ प्रोमिस्ड, समवन शुड आस्क हिम नॉट टू काउंट हिज चिकन्स बिफोर द हैच। इसका मीनिंग होता है कि मुर्गियों अंडे से बाहर आने से पहले ही मुर्गियों का इतना ज़्यादा मतलब कि पहले ही नहीं गिनना चाहिए कि सोने के अंडे निकल आएंगे, इतना मुनाफा हो जाएगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, वो नहीं करना चाहिए। पहले गांव बसने देना चाहिए, पहले डिंडोरा नहीं पीटना। एट्थ है रवि लॉस्ट वट एवर मनी ही हैड बाय इन्वेस्टिंग इट थ्रू रेसली, इट हैज़ बीन वाइसली सेड दैट ए बर्ड इन द हैंड इज टू इन द बश, जितना है उतने में ही हमें खुश रहना चाहिए। अब करेंगे इसका लास्ट पार्ट, और लास्ट है हमारा एंटोनियम्स, और हमने क्या लगाने हैं, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग लगाने हैं, और उपसर्ग हमेशा कहाँ लगते हैं, पहले लगते हैं, पी से पहले, पी से प्रीफिक्स। फर्स्ट है जिस तरह से रिस्पॉन्सिबल, इसका बन जाएगा इररिस्पॉन्सिबल, आई आर लगा दो बस। सेकंड है इंटरप्रेट, इसका हो जाएगा मिस इंटरप्रेट, मिस लगा दिया है, बाकी आप लिख लेना। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल के आगे मैंने लगा दिया इम,
इम्प्रैक्टिकल। फिर है अपीयर, अपीयर के आगे क्या हो जाएगा, डिस अपीयर। फिर है कंफर्टेबल, कंफर्टेबल के लगा देना आप UN, अनकंफर्टेबल। और मोटिवेट का हो जाएगा डी लगा देना बस, डीमोटिवेटिव। एक तो मोटिवेट करने वाले हो और एक बिल्कुल ही अच्छी खासी काबिलियत ले ली, उसको डीमोटिवेट कर दो तो वो आगे बढ़ना छोड़ देता है। इस तरह का ये बन रहा है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और प्लीज़ इसको शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना अपने क्लास ग्रुप में, टीचर्स ग्रुप में इसको शेयर कर देना। ओके, थैंक यू।